जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक चल रहा है हमारा शब्दावली। और शब्दावली के अंतर्गत अब तक हम प्यारे दोस्तों 3 टॉपिक अपने कंप्लीट कर चुके हैं और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं आपके एग्जाम के लिहाज से। इसमें एक तो हमने विलोम शब्द कंप्लीट कर लिया है। जो पीडीएफ आपके पास हैं उससे आपको कंटिन्यू और भी प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद पर्यायवाची शब्द जिसको हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। इसके बाद तीसरा जो है अनेकार्थी, एक शब्द के अनेक अर्थ जो होते हैं, अनेकार्थी शब्द, ये हम कल तक कंप्लीट कर चुके हैं। और चौथा है वाक्यांश के लिए एक शब्द, अर्थात अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द, इस वाले टॉपिक को आज हम देखेंगे। और पांचवा है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, जो सुनने में समान लगता हो, अर्थ जिसके अलग अलग होते हैं, उसको बोलते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो उम्मीद करता हूं मेरा यहाँ पे सिर्फ पर्पज ये है कि विलोम शब्द करते समय आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उपसर्ग का और उसमें से मूल शब्द को पहचानने का, पर्यायवाची शब्द को करते समय और इनकी बैकग्राउंड, ये आज वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला हम टॉपिक ले लेते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे फिर शब्दावली वाला टॉपिक कंप्लीट करने के बाद में फिर अलग चीज़ों को लेके हम आगे बढ़ेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द। जी, कल वाली क्लास या इससे पहले जो भी आपने अब तक पढ़ा है उसमें किसी भी तरह का कोई डाउट अगर है तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। जी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए एक शब्द। विदुषी तो विद्वान महिला को कहते हैं, लेकिन जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसको कहते हैं असूर्य पश्मा। तो पश्य मतलब होता है देखना, संस्कृत की क्रिया है। सूर्य के आगे ए लगा दिया, इसका मतलब जिसने सूर्य ना देखा हो। राइट आंसर हो गया आपका सी। अज्ञ का अर्थ बताइए। जो कुछ भी ना जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, जो बहुत थोड़ा जानता हो, जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो। तो ज्ञ का अर्थ होता है जानना, और किसी भी क्रिया या शब्द के आगे अगर आप ए लगा देते हैं तो वो न की सेंस में, नहीं की सेंस में हम प्रयोग करते हैं। तो जो कुछ भी न जानता हो उसको क्या कहते हैं हम? अज्ञ। निम्न में से कौन सा निश्चल का अर्थ नहीं है? तो यहाँ चल का अर्थ होता है चलना और निश्चल का अर्थ होता है बिना चलना। जो अपने स्थान से हिल न सके, तो जो अपने स्थान से हिल न सके उसी को कहते हैं निश्चल, अर्थात जो स्थिर रहे। तो जो अपने स्थान से हिल न सके वो क्या कहलाया? निश्चल। राइट आंसर हो गया आपका ए। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए क्या प्रयोग करेंगे हम? स्वावलंबी। तो स्वावलंबी कौन होता है? जो अपने कर्म के आधार पर अपनी आजीविका का निर्वहन करता है, वो कहलाता है स्वावलंबी। पर में कहते हैं जिसको सिद्ध किया जाए, और इसके आगे ए लगा हुआ है तो उसे क्या कहेंगे? जिसको सिद्ध ना किया जा सके। तो जो प्रमाण के द्वारा सिद्ध ना हो,
जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसको क्या कहेंगे हम पर में। इसमें न इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर ये ए लगा है, ए जो है न की सेंस में हम प्रयोग कर रहे हैं। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता कहलाता है संविदा। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट पे जो कर्मचारी रखे जाते हैं वो संविदा कर्मचारी कहलाते हैं, जो कुछ विशेष अवधि के लिए ही कुछ खास शर्तों पे रखे जाते हैं। वो परमानेंट होने का या कंटिन्यू कार्य को करने का दावा नहीं कर सकते। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो वो अप्रत्याशित कहलाता है। आशा कहते हैं उम्मीद को, तो जिसकी पहले से कोई आशा न हो वो क्या कहलाएगा? अप्रत्याशित कहलाएगा। तो ये क्या कहलाया? प्रति और आशा, और इसमें लगा है आपका इत प्रत्यय। तो इसमें दो उपसर्ग है, एक मूल शब्द है, मूल शब्द आशा है। तो जिसकी पहले से आशा हो प्रत्याशित, और जिसकी पहले से आशा न हो अप्रत्याशित। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, तो वो क्या कहलाता है? अध्यादेश। तो राज्य के द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश क्या कहलाएगा? आपका अध्यादेश। वह स्त्री जिसका पति परदेश विदेश गया हो, तो जी वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, ठीक है, विदेश गया हो, वो क्या कहलाएगा? ठीक है, पारितोषिक नवोड़ा जो नहीं है परवर्तपति का राइट आंसर है, जिसका पति विदेश गया है, पर्वतस्य पति का। पैर से सिर तक उसको बोलते हैं आपाद मस्तक। पैर से सिर तक के लिए क्या आएगा? आपाद मस्तक। नेक्स्ट, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द जो अनुचित बात का आग्रह करता है उसको कहते हैं दुराग्रह, अर्थात जो गलत बात को मनवा लेता है। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली कहलाती है हमारी अनामिका उंगली। वर्तनी की दृष्टि से भी ये शब्द सही है, और वाक्यांश के लिए एक शब्द भी आपका यही सही होगा। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो उसको कहते हैं दामोदर। ठीक है, तो दाम और उदर, दाम कह रहे हैं यहाँ रस्सी को, उदर कह रहे हैं पेट को। तो जिसके पेट पे रस्सी बंधी है वो क्या कहलाया? दामोदर कहलाया। पीछे पीछे चलने वाला अनुचर अर्थात सेवक कहलाता है। अनुचर का जो पर्यायवाची है इसको हम नौकर भी कहते हैं। तो पीछे पीछे चलने वाला अनुचर, अनु कहते हैं पीछे, चर कहते हैं चलने वाला, तो पीछे पीछे चलने वाला अनुचर कहलाएगा। जिसकी कोई कीमत न हो सके तो वो कहलाता है अमूल्य। जिसका मूल्य हो तो वो मूल्य कहलाएगा, आगे लगा है। जिसकी कोई कीमत अर्थात मूल्य न हो वो क्या कहलाएगा? अमूल्य। बहुमूल्य, जिसकी कीमत अधिक हो। कीमती, जो बहुत महंगा हो वो कीमती कहलाता है। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला क्या कहलाएगा? मित का अर्थ होता है कम, व्यय का अर्थ होता है खर्च। ठीक है, तो मितहारी, तो यहाँ पे मित का अर्थ होता है कम या नपा तुला। दूसरा, इसमें शब्द आहार है और ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। राइट आंसर हो गया आपका सी। तो कम खर्च करने वाला मितव्यय कहलाएगा, और कम खाने वाला नपा तुला भोजन करने वाला मित आहारी कहलाएगा। व्यय का अर्थ होता है खर्च करना, तो जो खर्च की बात करता है तो क्या कहलाएगा? मितव्ययी। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला कहलाता है अंतेवासी। तो जो गुरु के समीप रहकर वहीं पर पढ़ता है, वहीं पर निवास उसका है, तो वो अंतेवासी कहलाता है। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो तो वो कहलाता है मर्म आहत। ठीक है, आहूत मतलब बुलाना होता है। तो जिसके हृदय पर आहत हुआ है मर्म आहत, तो राइट आंसर हो गया आपका बी। जो अपने पद से हटाया गया हो, जो पद से उतार दिया गया हो, हटा दिया गया हो, पद च्युत उसको बोला जाता है। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा चाह न हो तो स्पृहा कहते हैं चाहत को, तो वो क्या कहलाएगा? आपका निस्पृहा। जिसकी पूर्व में कोई आशा न हो तो वो क्या कहलाएगा? अप्रत्याशित। जिसकी पूर्व में कोई आशा न हो और जिसकी पहले से आशा हो वो प्रत्याशित कहलाता है। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य नारद कहलाता है। नारद देवताओं के झगड़े लगाने में माहिर था, इसलिए झगड़ा लगाने वाला मनुष्य नारद।
महल के भीतरी भाग को अंतपुर कहा जाता है, जहां रानियां रहती है। तो रानी के रहने का स्थान महल का भीतरी भाग क्या कहलाएगा आपका? अंतपुर। बहुत अधिक बोलने वाला क्या कहलाता है? वाचाल। जो बहुत ज्यादा बोलता है वो वाचाल कहलाता है। जिसका इलाज न हो सके उसके लिए एक शब्द है, जिसका इलाज न हो सके असाध्य, साधनीय, दुसाध्य, जिसका इलाज कठिन हो, असाध्य, जिसको साधा न जाए, जिसका इलाज न हो, जिसे जीता न जा सके उसको कहेंगे हम अजय, जिसको जीता जाए उसको कहेंगे हम जय। तो ये क्या हो गया आपका? अजय। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसको कहते हैं सधवा, जिस स्त्री का पति जीवित हो सधवा। जो क्षीण न हो सके, कम न हो सके, उसको कहेंगे हम अक्षय। जो कम न हो सके उसको क्या कहते हैं? अक्षय। जो सब कुछ जानता है उसके लिए किस शब्द प्रयोग करेंगे? सर्वज्ञ। तो सर्व मतलब सभी, ज्ञ मतलब जानकारी। जो सभी जानकारी रखता है, सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ। जिसके सिर पर चंद्र हो उसको कहते हैं हम चंद्रशेखर, अर्थात भगवान शिव। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको निर्मम कहेंगे। मम मतलब ममता, नी मतलब बिना, तो बिना ममता के निर्मम। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग होता है? अक्षत अर्थात चावल का, और वो भी साबुत चावल जो होते हैं उसका हम प्रयोग करते हैं। जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ हो उसको कहते हैं हम शूद्र। जिसका ऊंच कुल में जन्म हुआ हो तो वो कहलाता है ब्राह्मण। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसको कहते हैं पाथ्य। तो यात्रा के दौरान जो आप घर से खाना ले जाते हो, रास्ते में खाते हो, तो पाथ्य कहलाता है। राइट आंसर सी। आधी रात का समय क्या कहलाएगा आपका? निषिद्ध कहलाएगा। आधी रात 12 बजे का समय। रंगमंच में पर्दे के पीछे का स्थान जहां बहुत सारे हीरो हीरोइन अपने कपड़े चेंज करते हैं, ठीक है, उसको नेपथ्य कहते हैं। इंग्लिश में इसको ग्रीन रूम कहा जाता है। तो राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर बी। हवन में जलाने वाली लकड़ी का नाम होता है समीदा। उसको लकड़ी या आम की लकड़ी ना बोल के समीदा शब्द का इस्तेमाल करते हैं हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए। उसमें कोई भी कीड़ा नहीं होना चाहिए। दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो उनको कहते हैं दिगंबर। जैसे जैन मुनि है तो वो वस्त्र नहीं पहनते, दिशा ही उनका वस्त्र होता है। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है उनको कानीन कहते हैं। जैसे कर्ण का एक और पर्यायवाची कानीन है, क्योंकि कर्ण का जन्म कन्या के गर्भ से हुआ, अर्थात अविवाहित जो लड़की होती है उससे जो पुत्र उत्पन्न होता है वो कानीन कहलाता है। पेट की अग्नि को जठार अग्नि कहते हैं। जो भोजन पचाने में सहायक है वो अग्नि क्या कहलाती है आपकी? जठार अग्नि। जिसके पास कुछ न हो उसको अकिंचन, अर्थात गरीबों में सबसे गरीब, जो आए हुए अतिथि का सत्कार भी न कर पाए उसको अकिंचन कहते हैं। जिसे बुलाया न गया हो उसे कहेंगे अनाहुत। अन और आहूत मिलके अनाहुत शब्द बना है। अन इसमें उपसर्ग है। आहूत का मतलब बुलाना होता है, और अनाहुत जिसको बुलाया ना गया हो। राज्यसभा और लोकसभा की बहुत सारी मीटिंगें आहूत की जाती है, बुलाई जाती है, और जो बुलाई ना गई हो अनाहुत। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्ष कहलाएगा। मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाए? मुमुक्ष। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसे कहेंगे असूर्य पश्चा। ठीक है, राइट आंसर 44 का डी। जो युद्ध में स्थिर रहे उसको कहते हैं युधिष्ठिर। कहने वाला क्या कहलाता है? युधिष्ठिर कहलाता है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो, तो जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसको क्या कहेंगे? पत्रहीन। ठीक है, अपर्णा किसे कहते हैं? पार्वती को कहते हैं, क्योंकि पार्वती ने पत्ते खाने भी छोड़ दिए थे जब शिव की आराधना कर रही थी, पति के रूप में शिव को प्राप्त करना चाह रही थी। तो पहले खाना खाना छोड़ा, फिर फल फूल छोड़े, फिर लास्ट में पत्ते खाने भी छोड़ दिए, जिसकी वजह से पार्वती को अपर्णा कहा जाता है। तो जो पत्र से हीन है, पत्र से रहित है, तो वो क्या कहलाएगा? जिस पेड़ पर पत्ते झड़ गए हैं। तैरने की इच्छा रखने वाला कहलाता है तितिरसा। तो ये क्या कहलाएगा? तैरने की इच्छा रखने वाला। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को कहते हैं हम होंदा। तो हाथी की पीठ पर जो कपड़ा रखा जाता है ताकि फिसलकर आदमी नीचे ना आए, तो उस कपड़े को, उस आसन को होंदा कहा जाता है। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे कहेंगे हम अप्रमाणिक। जिसे प्रमाण के द्वारा सिद्ध न किया जा सके क्या कहलाएगा? अप्रमाणिक। उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसे क्या कहेंगे? औपनिवेशिक। तो उपनिवेश से जिसका संबंध हो वो क्या कहलाएगा? औपनिवेशिक कहलाएगा।
अपना उद्देश्य पूर्ण करने पर संतुष्ट, तो अपना उद्देश्य पूर्ण करने पर जो संतुष्ट होता है उसको कहते हैं हम कृतज्ञ, जो उपकार को मानता हो। नियम के विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाले की सूची काली सूची कहलाती है। नियम के विरुद्ध और असामाजिक कार्य करने वाली सूची में जिसको डाला जाता है वो काली सूची कहलाती है। जो किए गए उपकारों को मानता है वो कृतज्ञ कहलाता है, और जो उपकारों को नहीं मानता वो कृतज्ञ घन कहलाता है। पेट की अग्नि को हम जठराग्नि कहते हैं, जो भोजन पचाने में सहायक है। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत क्या कहलाएगा? प्रभाती, लोरी, तो उसको क्या कहते हैं? लोरी कहते हैं। जो बच्चों को सोने के लिए गाया जाता है वो कहलाता है लोरी। जो नभ में चलता है उसको क्या कहते हैं? हम खेचर कहते हैं, अर्थात नभचर कहते हैं, जो नभ में चलता है। व्याकरण के ज्ञाता के लिए एक शब्द, व्याकरण के ज्ञाता, तो व्याकरण के ज्ञाता क्या कहलाएंगे? आपके व्याकरण कहलाएंगे। व्याकरण के ज्ञाता क्या कहलाएंगे? आपके व्याकरण। बढ़ा चढ़ाकर कहने वाला क्या कहलाता है? आपका अतिशोक्ति। जो चीजों को बढ़ा चढ़ा के कहलाता है तो वो क्या कहलाएगा? आपका जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाएगा? आपका जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा आपका जिज्ञासु। तो जो जानने की इच्छा रखता है तो वो क्या कहलाएगा? आपका जिज्ञासु कहलाएगा। जिसकी आशा न की गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो वो अप्रत्याशित, जिसकी पहले से आशा न हो वो अप्रत्याशित होता है। उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश बताइए क्या है? जिसे उपकार हुआ हो, जिसने उपकार किया हो तो वो क्या कहलाता है? उपकृत, जिसने उपकार किया हो। ऐसा कवि जो तत्काल रचना कर ले आंसू कवि कहलाता है। जो खड़ा खड़ा माइक पे ही, रंगमंच पे ही कविता पाठ कर लेता हो, खुद अपनी कविता बना लेता हो, उसको आंसू कवि कहते हैं। आंसू मतलब शीघ्र, तत्काल। स्वयंभू शब्द का अर्थ बताइए। जो स्वतः उत्पन्न हो, जैसे ब्रह्म है, ब्रह्मा है, स्वतः उत्पन्न है। जीव है, अपने आप उत्पन्न है, तो ये क्या है? स्वतः उत्पन्न अर्थात स्वयंभू कहलाते हैं। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ है सहोदर, सगा भाई कहलाता है। अन्योदर जो दूसरे पेट से जन्म लिया है वो कहलाता है अन्योदर। जिसका जन्म पहले हुआ हो तो वो अग्रजय कहलाएगा। जिसका जन्म पहले हुआ, अग्र मतलब आगे, जय मतलब जन्म, जिसका जन्म पीछे हुआ हो वो अनुज कहलाएगा। तो ये क्या कहलाया? आपका अग्रजय। जीतने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाएगा? जीतने की इच्छा जिगीसा, ठीक है। और जो जीने की इच्छा है वो जिजीविसा कहलाता है। अजान बाहु, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो वो क्या कहलाता है? अजान बाहु। जो पूजा के योग्य हो वो क्या कहलाएगा? पूजनीय। और पूजनीय की जो वर्तनी है वो भी यही सही है। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, जो परदेश से आने वाला है आगतमस्पति का, और जो परदेश चला गया वो पर्वतस्पति का। जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो उसको अज्ञात शत्रु कहेंगे, जिसका कोई शत्रु नहीं है। तो ये 70 क्वेश्चंस आपने कर लिए कंप्लीट। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे प्यारे दोस्तों कल वाली क्लास में। क्योंकि लाइट नहीं है और इन्वर्टर थोड़ा सा आवाज करने लगा है, तो चीजें शट डाउन हो उससे पहले ही मैं थोड़ा सा रोक लेता हूँ। कल की क्लास में हम आगे का टॉपिक लेंगे। धन्यवाद।